हेलो सब कोई, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9। देखो भाई, सिंपल बात बता रहा हूँ। मैं बहुत बच्चों के सामने पढ़ाता था और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा टैब में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बात करने में तकलीफ़ हो सकता है, वगैरह वगैरह, कुछ अटक सकता हूँ बीच में। ठीक है, तो चलो ये सबको इग्नोर करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। टाइम पास नहीं, बेसिकली मैं इस क्लास को एक ऐसा टाइप का करने वाला हूँ कि वन शॉट टाइप का हो और जल्दी कंप्लीट हो, है ना। और इसमें सब कुछ तुमको डिटेल मिल जाए। ठीक है, तो देखो भाई, क्या पढ़ने वाला है। क्लास 9 का पहला चैप्टर था यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओके, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब तुमको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कुछ बना हुआ है, दो लकीर ऐसे खींचे हुए हैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा वर्टिकल लाइन है ना। ठीक है, ये जो ऐसा बना हुआ है, ये जो चीज़ तुमको दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, या फिर कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना। या फिर क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन, या फिर क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन, है ना। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन, या फिर क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सीधा 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 तुमको दिख रहा है, इसे बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है सर? एक्स एक्सिस बोला जाता है ना। अब वर्टिकल लाइन जो ये खड़ा हुआ दिख रहा है, इसे बोला जाता है वाई एक्सिस, है ना। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया। राइट साइड में एक्स लिखते हैं डिनोट करने के लिए, एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए। राइट साइड में एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स डैश, ओके। और अबव साइड में वाई और नीचे वाले साइड में वाई डैश लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये बीच में जो तुमको दिख रहा है ना, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्शन हुआ है, जहाँ पे दो लाइन जो इंटरसेक्ट हुआ है, इसे बोला जाता है ऑरिजिन, है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, है ना, इंटरसेक्ट हुआ है। ये क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। किसका इंटरसेक्ट हो रहा है? एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, है ना। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, इट्स ओके। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? ऑरिजिन बोलेंगे। और ये पॉइंट हमेशा क्या होगा? जीरो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो जीरो होगा, है ना, जीरो जीरो होगा। सर जीरो जीरो है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे तुमको कोऑर्डिनेट भी दिख रहा होगा। देखो देखो, ये कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई। कैसा होता है? एक्स कॉमा वाई। पहले हमेशा एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद वाई वाले को लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ो मेरा एक्स है, यहाँ पे ये चीज़ो मेरा वाई है। समझ में आया? आई होप तुमको समझ में आ रहा है चीज़ें। कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ें और लिखा है, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। सर ये क्या है एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट? चलो बताता हूँ। देखो, एब्सिस्सा होता है एक्स एक्सिस का सारा पॉइंट को हम एब्सिस्सा बोलते हैं, जबकि वाई एक्सिस का सारा पॉइंट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। दिमाग में खुश रहा है, दिमाग में खुश रहा है, दिमाग में खुश रहा है। चलो एक बार फटाफट रिवाइज। एक्स एक्सिस है सर, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना। जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है, ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है। जो खड़ा है, ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये बीच वाला पोर्शन क्या है? ऑरिजिन है। और ऑरिजिन को क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर? जीरो जीरो लिखते हैं ना। और ऑरिजिन क्या होता है? जहाँ पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। कौन से दो लाइन सर? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब हम देखो ध्यान से, ये ऑरिजिन से अगर राइट साइड चलूँगा, ये ऑरिजिन से अगर राइट साइड चलूँगा, तो ये जो लाइन है, ये एक्चुअली में एक नंबर लाइन है, ओके ना, ये नंबर लाइन ही है, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड चलूँगा तो मुझे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है? मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि मैं दो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करवा दिया हूँ परपेंडिकुलरली। मेरा एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन है, वाई एक्सिस एक नंबर लाइन है, और बीच में जीरो है। जीरो से जब मैं राइट साइड चलूँगा सर, जीरो से जब मैं राइट साइड चलूँगा सर, मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। समझ में आया? तो ये जीरो, यहाँ पे वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। और जब जीरो से मैं लेफ़्ट साइड चलूँगा सर, मेरे को क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा। ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब देखो, जब मैं जीरो से ऊपर चलूँगा तो मेरे को पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो से ऊपर पॉजिटिव नंबर, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। जब मैं जीरो से नीचे चलूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर और ये माइनस फाइव। बोलो समझ में आया?
क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं बताओ पहले? ये ऑरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड क्या होगा? नेगेटिव नंबर। ऊपर जाओगे तो एक पॉजिटिव नंबर, नीचे आओगे तो नेगेटिव नंबर। अब तुमको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं ये डायग्राम बनाया हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे 4 हिस्से बन गए हैं। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, है ना? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? अब देखो एक चीज़ तुमको आएगा डाउट कि भाई ये जो 4 हिस्से बने हैं ना, ये 4 हिस्सों को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स बोला जाता है ना? इन चारों हिस्सों को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। अब इनको अगर मेरे को नंबरिंग करना है तो देखो, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट, ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट, ये मेरा तीसरा क्वाड्रेंट और ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? अब देखो एक चीज़, तुमको ये डाउट आएगा कि सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा है, हम ऐसा क्यों नहीं ले सकते? ये फर्स्ट ले लिया, कलर चेंज कर देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड ले लिया, ये थर्ड ले लिया और ये फोर्थ ले लिया। सर ऐसा क्यों नहीं ले सकते? हम ऐसा नहीं ले सकते। अब जो ले लिया गया है, जो मान लिया गया है मैथमेटिक्स पे, वो जस्ट हो गया है, ठीक है ना? तो हमको भी इसी तरीके से लेना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोई ना कोई पॉइंट लाई करेगा, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। सर पॉइंट लाई करेगा मतलब, जैसे कि मैं मान लो कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है ना, ये एक पॉइंट हो गया। सर क्या आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हम बताएंगे ना सर, यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई के फॉर्म में बताएंगे। मतलब सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? इसका मतलब एक्स एक्सिस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई के फॉर्म में। मतलब सर पहला एक्स एक्सिस में देखो कि ये पॉइंट किधर लाई कर रहा है, ये पॉइंट किधर लाई कर रहा है? 3 पे लाई कर रहा है, तो पहला 3 हो जाएगा। फिर वाई एक्सिस पे देखो कि ये पॉइंट किधर लाई कर रहा है, ये पॉइंट 2 पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2। क्या समझ में आ रहा है? चीज़ें क्या क्लियर हो रही हैं चीज़ें? वेरी गुड, ठीक है। सर क्या आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में ये पॉइंट 2 पे लाई कर रहा है सर। अब फिर देखना पड़ेगा वाई एक्सिस में कहाँ पे लाई कर रहा है? ये भी 2 में लाई कर रहा है, तो मेरा पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2,2। अब इस कोऑर्डिनेट को हम नाम भी दे सकते हैं, रिया, पिया, ऐसा कुछ नाम नहीं देना है, नॉर्मल कैपिटल लेटर से नाम देना है, ABCDEFG, ठीक है ना? या फिर जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में बोले जाएगा उस हिसाब से नाम देना है। तो ये मेरा मान लो A हो गया, ये मेरा मान लो B हो गया। इस तरीके से बोलो, क्लियर हो रहा है? चीज़ें समझ में आ रहा है? चीज़ें वेरी गुड, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब इसके बाद क्या, चलो नीचे देखते हैं। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि मैंने एक ग्राफ, एक कार्टेशियन प्लेन, एक XY प्लेन बना दिया है, ठीक है ना? यहाँ पे मेरा x होगा, यहाँ पे एरो दे देना, ठीक है? यहाँ पे एरो ऐसा दे दिया जाता है, ये मेरा x, ये मेरा x डैश फॉर नेगेटिव साइड, x फॉर पॉजिटिव साइड, y फॉर पॉजिटिव साइड एंड y डैश फॉर नेगेटिव साइड, ओके? अब देखो तुमको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है दिख रहा है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट एंड चौथा क्वाड्रेंट। सर देखो, अगर मैं पहला क्वाड्रेंट पे कोई भी पॉइंट बनाऊँ ना तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, है ना? हमेशा पॉजिटिव में। या फिर मैं बोल दूँ तुमको अगर तुमको अगर 3,4 क्वाड्रेंट बनाना है, ठीक है? तो ये 3,4 कौन से क्वाड्रेंट पे होगा? सॉरी, तुमको अगर 3,4 कोऑर्डिनेट बनाना है ना, तो ये 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये अब तुम देखोगे सर 3 मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। 4 मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। तो दोनों ही पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तुम चाहे तो जितना भी बड़ा ये नंबर लाइन बना लो और कोई भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ले लो, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लाई करेगा। कॉमन सी लॉजिक है, क्योंकि इस साइड में तुम देख सकते हो कि मेरा x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना? तो सारा का सारा ये पॉजिटिव ही तो होगा। तुम चाहे जो भी कोऑर्डिनेट ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही तो लाई करेगा। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट पे पहले हम x को लिखेंगे, फिर बाद में y को लिखेंगे। अब देख रहे हो तुम कि x वाले सारे नेगेटिव है, तो मेरा x क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब y वाले सारे पॉजिटिव है ना?
वाई वाले मेरे सारे पॉजिटिव हैं, तो वाई मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, एक्स मेरा नेगेटिव वाई मेरा पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखूं सर, अगेन एक्स मेरा तो नेगेटिव है और वाई भी मेरा नेगेटिव है, एक्स भी मेरा नेगेटिव है, वाई भी मेरा नेगेटिव है, मतलब एक्स कॉमा वाई है ना। और यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि एक्स भी मेरा नेगेटिव है और वाई भी मेरा नेगेटिव है, तो एक्स भी मेरा नेगेटिव वाई भी मेरा नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव वाला होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, और एक्स मेरा कैसा है, एक्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई मेरा नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बोलो क्लियर हो रहा है बात। तो पहला क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस है ना, पहला क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस है ना। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस माइनस है ना। और चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस। बोलो दिमाग में खुश रहे जीज, बोलो समझ में आ रहा है। अगर कमेंट अगर समझ में आ रहा है तो भाई अभी 11 से 12 मिनट हो रहा है, इसमें एक थम्सअप कमेंट में थम्सअप कर देना, ओके। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो और एक बार, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिस्सा का मतलब होता है एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट को एब्सिस्सा बोलेंगे और वाई एक्सिस के सारे पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलेंगे, है ना। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तुम बताओ पहला कोऑर्डिनेट में एब्सिस्सा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। चलो पहला मैं बताता हूँ। देखो हम सबको पता है कि पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, है ना। तो पहला वाला मेरा एब्सिस्सा हो जाएगा, दूसरा वाला मेरा ऑर्डिनेट हो जाएगा। पहला वाला मेरा एब्सिस्सा हो जाएगा, दूसरा वाला मेरा ऑर्डिनेट हो जाएगा। पहला वाला मेरा एब्सिस्सा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट, पहला वाला एब्सिस्सा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट, पहला वाला एब्सिस्सा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट, पहला वाला एब्सिस्सा और दूसरा वाला ऑर्डिनेट, क्योंकि पहला एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई, है ना। तो पहला वाला एब्सिस्सा यानी एक्स एक्सिस के पॉइंट्स है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस के पॉइंट्स है। समझ में आया। अब चलो तुम एक चीज़ और एक बता दो कि जो मैं ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखा हूँ ना, जो मैं ये पॉइंट्स लिखा हूँ ना, ये कौन कौन से एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो चलो अब मैं बिना ग्राफ का बताओ, ठीक है ना। देखो पहला वाला क्या है, जो ये पहला वाला है नंबर 1, ये प्लस प्लस है, और प्लस प्लस कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है ना। चलो तुम एक काम करो, 5 सेकंड का बॉस लो या 10 सेकंड का बॉस लो और चलो फटाफट से बताओ, ठीक है। आई होप तुमने ले लिया होगा बॉस, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पहला वाला प्लस प्लस है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, माइनस और प्लस है। माइनस प्लस सर कहाँ पे लाई करेगा, एक्स माइनस मतलब इधर लेफ्ट साइड में होगा, एक्स माइनस मतलब इधर लेफ्ट साइड में होगा, और पॉजिटिव मतलब इधर। देखो ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। भाई लेफ्ट किधर होता है, राइट में तो पॉजिटिव एक्स वाले होते हैं, लेफ्ट में एक्स वाले नेगेटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट में एक्स और लेफ्ट में एक्स वाला नेगेटिव और एवब में वाई वाला पॉजिटिव। मतलब ये वाला हिस्सा कौन सा था, इधर तो फर्स्ट था, इधर सेकंड था, यानी कि ये वाला दूसरा वाला सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। अब तीसरा वाला अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चौथा वाला देखो, -9 -7 -9 -7, फटाफट देखो, इधर 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 किधर 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 किधर, क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। सर एक्स एक्सिस कहाँ पे नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में, है ना। एक्स एक्सिस कहाँ पे नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और वाई एक्सिस कहाँ पे नेगेटिव होता है, डाउन साइड में। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है। तो भाई फर्स्ट तो इधर होता है, सेकंड इधर होता है, थर्ड इधर होता है और फोर्थ इधर होता है। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। बोलो समझ में आया। अब -6 -4, अब -6 और -4। सर एक्स मेरा नेगेटिव है मतलब इधर, एक्स मेरा नेगेटिव है, -6 मतलब नेगेटिव, एक्स मेरा नेगेटिव है मतलब इधर, और वाई मेरा पॉजिटिव है मतलब इधर इधर। तो सर ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया सर। तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सर 5 -3, 5, -3, सर एक्स मेरा, सर एक्स मेरा पॉजिटिव है मतलब राइट साइड, एक्स मेरा पॉजिटिव है मतलब राइट साइड, और वाई मेरा नेगेटिव है मतलब डाउन साइड। तो सर ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये वाला मेरा कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा।
आई होप तुमको समझ में आ रहा है चीज़ें, धीरे धीरे क्लियर हो रही है चीज़ें। अगर भाई क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ना यार, क्या इंतजार क्यों कर रहे हो? चलो अपने दोस्तों से जल्दी से शेयर करके आओ। देखो, अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये 3 0 एक कोऑर्डिनेट है, 0 4 एक कोऑर्डिनेट है और 0 0 कोऑर्डिनेट है। अगर मैं तुमसे पूछूँ ये तीनों कोऑर्डिनेट किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा? तो चलो सबसे पहले मैं इसको इस नंबर इस एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। 3 0 3x और 0 y। तो पहला तो मेरे को ये दिख रहा है 3 0, ठीक है। हाँ, 3 फॉर एक्स एक्सिस वाला और 0 फॉर वाई एक्सिस वाला। 3 अपना एब्सिस्सा हो जाएगा और 0 अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। 0 4 ठीक है ना, मतलब 0 पे 4 वाई। देखो अब 0 4 इधर है ना, ये 0 और ये 4 और 0 0 तो इधर है ना, ये मेरा 0 0। तो सर ये किस क्वाड्रेंट पे आएगा? देखो, अगर यहाँ बीच में कहीं आता तो हम बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, मतलब ये तीनों ही किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, ये ऑन द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे आएगा। जैसे कि ये 3 0 जो है ये मेरा एक्स एक्सिस पे आएगा, है ना। 0 4 जो है ये मेरा वाई एक्सिस पे आएगा और 0 0 मेरा ओरिजिन पे आएगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन जो इंटरसेक्ट होता है ना। देखो ध्यान से, जो दो लाइन एक्स और वाई एक्सिस है जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसे ओरिजिन बोलते हैं, और 0 0 वहीं पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। समझ में आया? बोलो ये चीज़ क्लियर हुआ? अब और एक चीज़ पे ध्यान देना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता ही आता है। ओके, यहाँ पे जो लिखा है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब सर अगर मैं तुमको बोल दूँ, एक एग्जांपल देखो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हमारा ऑर्डिनेट 4 दिया है ना, तो इसका क्वाड्रेंट लिखो, तो इसका क्वाड्रेंट लिखो। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है सर, क्वाड्रेंट में तो 2 हिस्से होते हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पे तो खाली ऑर्डिनेट 4 दे दिया है। सर आपने ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सर ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट। इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का बात चल रहा है। समझ में आया? तो उस केस में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 वाई, यानी 0 वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट। यहाँ पे कौन सा पॉइंट का बात कर रहे हैं? 4, 0 4 हो जाएगा। समझ में आया? अगर यही चीज़ मैं एब्सिस्सा दे दूँ और एब्सिस्सा 2 दे दूँ और मैं बोलूँ कि इसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यहाँ पे एब्सिस्सा का मतलब होता है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब x 0, और x हमारा यहाँ पे एब्सिस्सा है जो कि 2 है, तो हमारा कोऑर्डिनेट 2 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं तुमको और एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, अब तुमको कभी भी अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूछे, ओके, अगर तुमको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूछा जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिख दिया हूँ 3 2। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से, इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से। मतलब सर मेरे को ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है और ये मेरा एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो मेरे को ये डिस्टेंस बताना है ना। तो जब भी तुमको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तुम वाई यूनिट लिख देना, और जब भी तुमको वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तुम एक्स यूनिट लिख देना। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ? मतलब ये है कि सर मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से तुम पहले ग्राफ बना लो। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, तो वाई यूनिट हो गया ना, ये 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2, 0 से लेकर 1 और ये 1 से लेकर 2। बोलो समझ में आया? कि नहीं? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? सर वाई यूनिट, वाई के जगह में, मतलब वाई एक्सिस का कितना यूनिट हो रहा है? 2 यूनिट, तो यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, है ना, ये 2 यूनिट हो गया।
अब मैं पूछ रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस यहाँ पे है और इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो इसका दूरी कितना है। इसका दूरी बेसिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस का ही तो दूरी है, ये एक्स एक्सिस का ही तो दूरी है ना। तो तुमको कभी भी अगर इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछा जाए तो क्या करोगे, एक्स यूनिट लिख दोगे। अब एक्स यूनिट कितना हो रहा है, गिन लो, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 3 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये किसका था, 3,2 के लिए था। अब उसी तरीके से -2,1 है ना, एक्स एक्सिस से बताओ, तो एक्स एक्सिस से मेरे को क्या मेजर करना है, वाई यूनिट मेजर करना है, और वाई एक्सिस से बताओगे तो मेरे को एक्स यूनिट मेजर करना है ना। तो -2 और 1 यहाँ पे बना हुआ है। अब सबसे पहले तो ये एक लाइन खींच लो ऐसा, है ना, इससे इसी हो जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट का, सर ये कोऑर्डिनेट का आप मेरे को एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। सर एक्स एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमको बताना। देखो सॉरी, फिर से सुनो, इस कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, मतलब मेरे को ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस क्या है, यही तो है ना, यही तो है वाई एक्सिस पे जो लाई कर रहा है, तो वाई यूनिट लिख दो। सर ये डिस्टेंस वाई में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, देखो, है ना, तो ये मेरा 1 यूनिट हो जाएगा, है ना, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इसी कोऑर्डिनेट का अगर मैं पूछूं, सर ये वाई एक्सिस है, सर ये तो वाई एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस बताओ इस कोऑर्डिनेट का, तो मेरे को यही तो डिस्टेंस लिखना है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब एक्स यूनिट लिखना है। तो सर कितना यूनिट हो गया, 1 और 2, यहाँ पे -2 है तो मेरा -2 यूनिट हो जाएगा। बट ये गलत हो जाएगा, -2 नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो -2,1 जो कोऑर्डिनेट है, ये मेरा वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में अगर पूछा जाए, यानी एक्स यूनिट लिखना है। एक्स यूनिट भले ही यहाँ पे -2 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कितना दूरी पे है, 2 यूनिट की दूरी पे है, तो आंसर मेरा 2 यूनिट हो जाएगा। बोलो क्लियर आया, बोलो क्लियर से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बहुत। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में थोड़ा तारीफ़ कर देना, भाई मेरा पहला वीडियो है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब तुमको चलो बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से पूछा जाएगा तुम्हारे एग्ज़ाम में, डिस्टेंस फार्मूला। सर डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना, बल्कि तुमको जस्ट तो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ए कोऑर्डिनेट है, मान लो ये बी कोऑर्डिनेट है, और तुमको इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मानेंगे, और बी कोऑर्डिनेट को x2, y2 मानेंगे, और जो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी लिख दो, और इसका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला बन के आया है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। बस तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इस फार्मूला कहीं भी डिस्टेंस फार्मूला आ गया, तुमको जस्ट ये फार्मूला में पुट कर देना है। चलो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लो सर ये एक कोऑर्डिनेट है 6, -3, ओके, ठीक है, और ये एक कोऑर्डिनेट है 2, -4, ओके। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। चलो इधर मैं -2, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगाना है, दैट्स इट, ओके। ये कोऑर्डिनेट c है, ये कोऑर्डिनेट d है मान लो, तो CD इक्वल्स टू √, क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है। फार्मूला लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, x2 माइनस x1 करना है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, CD इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है x2 के जगह में -2 सर, ठीक है, फिर माइनस x1 के जगह में 6 इसका होल स्क्वायर प्लस सर y2 के जगह में क्या है सर, 4 है सर, तो 4 माइनस y1 के जगह में क्या है, -3 है ना, इसका होल स्क्वायर, है ना। अब अंडर रूट -2 - 6 -8 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस माइनस 3 डेट इज़ 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो 64 हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 प्लस 49 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, 60 40 100, 4 प्लस 9 13, तो रूट ओवर 113। यूनिट, हमेशा यूनिट लिखना कभी मत भूलना। अगर सेंटीमीटर में तुमको बुक में जो भी यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट लिख देना, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो मैं यूनिट लिख दिया। समझ में आया। डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ निकालते हैं, कैसे यूज़ करते हैं भाई, इससे 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन 100% डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है चीज़ें। अब तुमको इसके रिगार्डिंग रेफरेंस बुक में, प्रैक्टिस बुक में अलग अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे डिस्टेंस फार्मूला के रिगार्डिंग, है ना। उनको भी प्रैक्टिस करना है। हर बार इतना इसी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं वो सब भी करवाऊंगा। अगर तुम लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे कि हमको इस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लेकिन तभी लाऊंगा जब तुम लोग कमेंट करोगे कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए करके, तभी जाके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। और एक नहीं, बहुत सारा अगर तुम लोग प्यार दोगे वीडियो को तो भाई 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। मतलब ये चैप्टर तुम खाली ये वीडियो देख लोगे और उसके बाद वो प्रैक्टिस वाला वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। देखो सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर, ये भी ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कोऑर्डिनेट दिया है, 2 कोऑर्डिनेट दिया है, 2 कोऑर्डिनेट दिया है। फॉर सपोज ये ए है और ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ओके। अब तुमको बीच में कोई एक कोऑर्डिनेट निकालने बोल देगा, c मान लो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x और y है। अब तुम देख पा रहे होगे ये सी पॉइंट के आने के वजह से ये जो ए बी है 2 हिस्सों में टूट गया है। तो अगर 2 हिस्सों में टूट गया है तो कुछ भाग में बंटवारा हुआ होगा, कुछ पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, यानी इसके बीच का रेशियो हम ले लेंगे m(n). कई कई बुक में m1 m2 भी लिया जाता है। यहाँ पे चाहे तुम जो मर्जी ले लो यार, मानने वाला चीज़ है। m1 m2 ले लो या फिर m और n ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे m और n ले रहा हूँ, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, c वाला x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं c x y निकालूँ तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये जो x1 है ना पहले इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। मतलब a वाला दूसरे साइड का रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे m:n रेशियो में है ना, तो x1 जो है दूसरे वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। अपने साइड के रेशियो से नहीं, दूसरे साइड के रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो x1 इंटू में n प्लस इधर का x2 इधर वाले के साथ होगा, x2 इंटू में m, और नीचे दोनों रेशियो का सम m प्लस n। मतलब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x1n प्लस x2m अपन में m प्लस n, ठीक है। ये मेरा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। सेम फॉर अगर y बोलूँ तो अगेन y1 दूसरे वाले रेशियो यानी n के साथ मल्टीप्लाई होगा और y2 पहले वाले रेशियो यानी m के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे रेशियोज का सम हो जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y1n प्लस y2m अपन में m प्लस n। ये मेरा सेक्शन फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो मेरा x और y इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ छुपा हुआ होता है मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। अब इसी के साथ छुपा हुआ होता है क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। सर मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब ये कुछ तो समझ में आ रहा है मिड पॉइंट नाम सुन के। देखो भाई बिल्कुल अगर तुमको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सर मिड पॉइंट मतलब जो बीच में हो, सर मिड पॉइंट मतलब जो बीच में हो। मान लो ये 2 कोऑर्डिनेट है, मान लो ये 2 कोऑर्डिनेट है सर a और b। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होंगे, x1, y1, है ना। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होंगे, x2, y2। तो एक पॉइंट जो बिल्कुल बीच में है x और y। देखो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला में क्या डिफरेंस है, मिड पॉइंट फार्मूला में ये जो c वाला पॉइंट है बिल्कुल बीच में है, सेक्शन फार्मूला में जो c वाला पॉइंट है a और b के बीच में तो है लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं है ना। समझ में आया। तो अब देखो ये जो रेशियो बनेगा m और n का, ये तो रेशियो m इक्वल्स, ये जो m और n का रेशियो बन रहा है यहाँ पे m इक्वल्स टू n हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा बीच में है। यानी m
और n का वैल्यू 1:1 हम बोल सकते हैं, है ना। तो इस केस में देख लो, इस केस में देख लो, सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा ना। अगर हम सेक्शन फार्मूला भी यहाँ पे लगाएं तो हमारा क्या बनेगा, देखो x1n प्लस x2m, है ना, बाय m प्लस n, यानी कि सर n और m का वैल्यू तो 1 1 है, x1 प्लस x2, हाँ कि ना बोलो, पाए m प्लस n, यानी 1 + 1 2 बन जाएगा, है ना, है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या बन गया, x1 प्लस x2 अपन में 2, ये x के लिए मिड पॉइंट फार्मूला है। और इसी तरीके से y के लिए y1n प्लस y2m अपन m प्लस n, n और m का वैल्यू 1 1 है, तो ये y1 प्लस y2 अपन 1 + 1 2, तो y का वैल्यू क्या बन गया, y1 प्लस y2 अपन 2 बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बन गया, मिड पॉइंट फार्मूला क्या बन गया, मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या बन गया, सी का अगर एक्स वाई निकालना है तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपन में 2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, बोलो समझ में आया कि नहीं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। अब लास्ट चीज़ तो तुमको सीखना है वो है मिरर इमेज, ठीक है ना, क्या सीखना है, मिरर इमेज सीखना है। सर मिरर इमेज मतलब क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारे सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा और उस ग्राफ में एक कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा 2,3। अब अगर इसका मिरर इमेज बनाना है तो हमको क्या करना है सर, इसमें हमको ये करना है कि तुमको चलो पहले एक फिजिक्स का रूल बना देता हूँ कि अगर ये एक मिरर है तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर खड़ा होगा इमेज भी उतना ही दूर बनेगा, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मिरर इमेज यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये 2,3 है, अगर सर अगर मैं मिरर को यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया, अगर सर मैं मिरर को यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया तो बताओ पहले इमेज किस तरफ बनेगा, इमेज किस तरफ बनेगा, क्या इमेज इधर बनेगा, नहीं इमेज इधर बनेगा, है ना, इमेज इधर बनेगा। अब देखो सर इधर किधर बनेगा, सर इधर किधर बनेगा, तो चलो बताता हूँ किधर बनेगा। देखो मैं क्या बोला, यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का यहाँ से भी बिल्कुल इतना डिस्टेंस होगा। सर ये डिस्टेंस हम कहाँ से देख रहे हैं, सर ये डिस्टेंस हम देख रहे हैं वाई एक्सिस से, सर इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हम देख रहे हैं वाई एक्सिस से। सर अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो क्या यूनिट लेते हैं सर, एक्स यूनिट लेते हैं सर एक्स यूनिट क्या यही होगा, सर 0 से 1 एक यूनिट, 1 से 2 एक यूनिट, मतलब यहाँ भी 2 यूनिट हमको लेना है, मतलब ये 2 यूनिट तक हमको लेना है, मतलब सर 2 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, मतलब इस जगह पे कोऑर्डिनेट बनेगा। समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, इस जगह में कोऑर्डिनेट बनेगा। यहाँ पे जितना यूनिट है यहाँ पे भी उतना यूनिट होगा, ये 2 यूनिट, तो हमारा यहाँ पे क्या बना, कोऑर्डिनेट बना। ये कोऑर्डिनेट अगर हमको दिखाना है कि कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, तो सर ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू x में यहाँ पे -2 है और y में 3 है। समझ में आया कि नहीं। अगर ये मिरर को मैं नाम दूँ A' मिरर, तो ये ठीक है ना, तो ये इमेज मेरा A' इमेज हो जाएगा। A' अगर मिरर मैं यहाँ पे नाम दूँ तो ये A' इमेज हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ बोलो 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 बोलो। अब सर अगर मैं मिरर को ऐसे रख दिया तब ये इमेज किधर बनेगा सर, तब ये इमेज मेरे को देखना है कि ये इमेज किधर बनेगा। सर ये मिरर है, सर ये अगर मिरर है मेरा, सर ये अगर मिरर है मेरा तो इस मिरर से कितने दूर पे है, कितने दूर पे है सर, ये मैं क्या दूरी देख रहा हूँ सर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देख रहा हूँ सर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देख रहा हूँ, है ना, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देख रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देख रहा हूँ ना, एक मिनट, ठीक है, ये मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देख रहा हूँ। तो सर अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देख रहा हूँ तो मेरे को क्या यूनिट लिखना पड़ेगा, वाई यूनिट लिखना पड़ेगा, मतलब ये यूनिट लिखना पड़ेगा। सर ये यूनिट, ये 0 से 1 यूनिट, 1 से 2 यूनिट, 2 से 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट के दूरी पे है एक्स डिस्टेंस से,
तो यहाँ से भी 3 यूनिट करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब ये कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट बनेगा तो पहले x यानी कि 2 और फिर y -3 हो जाएगा। समझ में आया? ये कोऑर्डिनेट बन गया, ये यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट बन गया। बोलो मिरर इमेज समझ में आया कि नहीं, है ना। तो अगर मैं इस मिरर को ए डबल डैश मिरर नाम दूँ, है ना, तो ये मेरा इमेज ए डबल डैश इमेज हो जाएगा, है ना, और ये ए डबल डैश इमेज का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस आ सकता है तुम्हारे में। बोलो मिरर इमेज समझ में आया कि नहीं। अब इसी के साथ ये चैप्टर पूरा यहाँ पे सारे के सारे बेसिक्स मैंने तुमको बता दिए हैं। जितना बार हो सके रिवाइज करो, बहुत इजी है, सारा फार्मूला सब कुछ कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के अंदर है। तुमको सब कुछ बस 35 मिनट के अंदर सब कुछ तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। एक बार 35 इंटू 1 करके देखो 35 मिनट, एक बार इंटू 2 करके देखो, और एक बार इंटू 1 करके देखो, एक बार इंटू 1.5 करके देखो, एक बार इंटू 2 करके देखो। इससे क्या होगा, पहला बार 35 मिनट पूरा लगेगा वीडियो, ठीक है। दूसरा बार जब इंटू 1.5 करके देखोगे, मतलब 3/2 करके देखोगे ना, 2/3 करके देखोगे, तो लगभग तुम्हारा 24 से 25 मिनट लगेगा, है ना। अब जब 2 करके देखोगे तो ये लगभग 17-18 मिनट लगेगा। मतलब तुम सोचो ना, 35 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, फिर मल्टीपल रिवाइज के लिए दूसरा बार 24 मिनट लग रहा है, तीसरा बार 17-18 मिनट लग रहा है। और क्या चाहिए भाई, जब 35 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को फैलाओ, क्योंकि भाई न्यू चैनल है, नया वीडियो है, तो इतना जल्दी रीच पहुँचेगा नहीं। सिर्फ तुम्हारा ही हेल्प चाहिए मुझे पहुँचाने में, ठीक है ना। ठीक है, और भाई वीडियो अच्छा लगा कमेंट बरसाओ, ठीक है, प्यार से कमेंट बरसाओ, बताओ कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, पार्ट वाइज में क्वेश्चंस लेके आऊँगा प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। चलो तब तक के लिए बाय बाय।